हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 14 दिसंबर का जो आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मुझे जीके और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिल पाए हैं, सारे नहीं मिल पाए हैं कंपेयर टू अदर शिफ्ट। मतलब जैसे मैं अदर शिफ्ट में लगभग सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, बस इस शिफ्ट के मुझे थोड़े कम क्वेश्चन मिले हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन विद आंसर बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर जितना मिल पाए हैं उतने मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ISP का फुल फॉर्म क्या है ना। ISP फुल फॉर्म पूछा था, ISP तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गाइज और आपको भी कुछ क्वेश्चन मालूम होंगे तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। और इनमें से भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये क्वेश्चन का कि स्तूप को कितने भागों में बांटा गया है ना। स्तूप को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, तो ये हो जाएगा आपको 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं तो एक पूछा था आपसे तवा डैम या एक रिजर्वायर है, तवा डैम या फिर तवा रिजर्वायर है, ये कहाँ पर है, ठीक है। ये शायद मैं नहीं कहूँगा, शायद पूछा ही था, 2 स्टूडेंट्स ने बताया था, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और एक कोई मकबरा बता रहे थे, देख लेता हूँ। हाँ, एतमाद-दौला का मकबरा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एतमाद-दौला मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पे, मेनली तो आगरा में है, बस जगह जो है वो मोती बाग। कहाँ पर है, मोती बाग आगरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो आपका केसी नियोग है ना, केसी नियोग जो है ये इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, वो एग्जैक्ट पता चल नहीं पाया क्वेश्चन, बट इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ स्टूडेंट बताए थे कि ये पूछा था भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, केसी नियोग। अगर केसी नियोग के बारे में पूछा था तो ये कौन हो जाएंगे, भारत के पहले वित्त आयोग के कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि T20 जो मतलब T20 जो गेम होता है क्रिकेट में, उसमें पावर प्ले के दौरान जो 30 यार्ड होता है उसके बाहर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, T20 क्रिकेट पावर प्ले में कितने खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर रहते हैं, 30 यार्ड सर्कल के बाहर, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 2 खिलाड़ी जो हैं वो सर्कल के बाहर रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि फॉन्ट को बढ़ाने या कम करने के लिए, शायद बढ़ाने या कम करने जो भी पूछा हो, तो फॉन्ट को अगर जो अब MS वर्ड में ही पूछा होगा, मैं MS वर्ड मान के बता रहा हूँ, MS वर्ड में फॉन्ट बढ़ाने के लिए और घटाने दोनों हो जाएगा। बढ़ाना है अगर तो आप क्या करेंगे, जो MS वर्ड में आपने लिखा है, राइट किया है, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो पूरा ब्लू टाइप का हो जाएगा, देन आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दोगे, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर जो आप कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दोगे फॉन्ट का साइज घट जाएगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट बताइए किसके बारे में पूछा था, फॉन्ट के बारे में, क्या MS वर्ड में ही पूछा था तो आपका ये सही हो जाएगा, और अगर कहीं पूछा था तो बताइएगा कमेंट में। अगला आपसे ये पूछा था कि अनुवांशिकी की खोज, ये बताइएगा, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अनुवांशिकी की खोज मतलब जेनेटिक्स के कह सकते हैं, हु डिस्कवर्ड जेनेटिक, तो आप जानते हैं अनुवांशिकी जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी खोज या अनुवांशिकी जनक, तो ये आपको कौन हो जाएंगे, मेंडल, ग्रेगर जॉन
मेंडल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि हजारीबाग कहाँ पर है। ठीक है ना, हजारीबाग कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, हजारीबाग। ठीक है, कहाँ पर है? तो झारखंड में। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया कि शिफ्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करूं, बट उतने मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जानते हो जब पेपर अच्छा होता है तो स्टूडेंट फ़ोन कर करके क्वेश्चन बताते हैं, बट अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ, शिफ्ट थोड़ी सी टफ आ गई तो कोई उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से गाइज अगर क्वेश्चन रियल है तो प्लीज़ इसी टाइम आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मैंने एक भी बार सब्सक्राइब करने को कहा नहीं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर जितना मेहनत करता हूँ तो आपका एक सिंपल बटन प्रेस करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट भी मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, लोक जनहित पार्टी किस राज्य की है? लोक जनहित पार्टी ये आपकी है, बिहार की पार्टी है। ठीक है, रामविलास पासवान की पार्टी यही है। ठीक है, इनका भी डेथ हुआ है। ठीक है, लोक जनहित पार्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि ये बताइए क्या एफसीआई का फुल फॉर्म पूछा था क्या? अगर एफसीआई का फुल फॉर्म पूछा था तो ये हो जाएगा फूड कॉर्पोरेट। अब इसके लिए कमेंट प्लीज़ मत करिएगा कि ये नहीं आया था, नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जान लीजिए ये होता है, अगर आप जानते थे तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, कुछ अगर मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये डाउटफुल है तो आप उसके लिए बहुत फालतू कमेंट मत किया करिए कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। अगर आप प्लीज़ केवल इतना बता दीजिए कि सर ये नहीं आया था, काम खत्म। ठीक, और अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, आया था तो ज़रूर बताया करिए कि कहाँ से आया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, मैग्नीशियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, है ना, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ पता चल नहीं पा रहा था, बट एक गाइस उन्होंने बताया, जो बता रहा था कि वो मैग्नीशियम में कुछ ऑप्शन करके था, KLMN ऐसे करके कुछ ऑप्शन में था। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक सॉरी, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। तो और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ये कितना आएगा? 2 8 2। ठीक है, ये हो गया। अब अगर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो KLM, तो M में कितना जाएगा? शायद आउटर सेल से रिलेटेड कोई पूछा था, तो उस हिसाब से आपका आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस कोष में जाएंगे, किस सेल में जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो M होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बहुत अच्छा से क्लियर हो पा रहा था। जिस हिसाब से मुझे मिला उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर सही है तो बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, गलत है तो भी बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो यह है तो आपका हरियाणा, और जगह मैं बता दूं गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन विजिबल है इधर वाला या नहीं? अब लास्ट में क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट इतनी विज है कि आप समझ जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आपसे क्या पूछा था? हाँ, अगला आपसे ये शायद पूछा था कि 2019 में किस गुरु की 550वीं जयंती मनाई गई है ना? तो 550वीं जयंती किस गुरु की बनाई गई है? तो गुरु नानक की। किसकी? गुरु नानक की। 2019 में, 2019 की बात की है गाइस। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, एक आध क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ, कि ये संविधान समिति के अध्यक्ष, है ना, संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा था शायद, संविधान समिति अध्यक्ष। ठीक है, तो एक्चुअल में अब वो डिपेंड करेगा क्या पूछा था, क्या परमानेंट अध्यक्ष पूछा था, या अस्थाई अध्यक्ष पूछा था, या अस्थाई पूछा था। अगर अस्थाई पूछा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई पूछा था आपसे तो अस्थाई हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद था तो आपको यही लगाना था, अस्थाई हो जाएगा सच्चिदानंद
सिन्हा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला ये क्वेश्चन क्या आया था एक बार बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, है ना। महावीर स्वामी का जन्म, आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, मुझे तो लगा था कि नहीं मिल पाए हैं, बट और मिलना चाहिए था। बाकी मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे जब आप बताएंगे कमेंट में, है ना। महावीर स्वामी जन्म कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में, है ना। ये क्वेश्चन अगर आया था तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, देन अगला क्वेश्चन क्या था, बस इतने ही क्वेश्चन आई थिंक मुझे मिल पाए हैं, बाकी कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसमें से मिला हुआ है। हाँ, ये कंट्रोल, हाँ मतलब कॉपी करने के बाद डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कंट्रोल सी अगर आप प्रेस करते हैं मान लीजिए MS वर्ड में, तो क्या होता है, कॉपी हो जाता है। अब कॉपी जब तक आप पेस्ट नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट को कहीं पर, तो उससे पहले मतलब कॉपी करने पे जस्ट वो कहाँ सेव होता है, तो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। कहाँ पे, Ctrl+C के बाद सेव कहाँ होता है, तो ये होता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ होता है, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, ये अगर आया था तो ये हो जाएगा। ठीक, ओके। तो बस गाइस, और औरंगजेब से रिलेटेड वही क्वेश्चन आया था। औरंगजेब का क्या था, मतलब उस मंदिर वगैरह से रिलेटेड था। तो औरंगजेब का मंदिर जो है कहीं कुछ ऐसे करके था, चित्रकूट से औरंगजेब के मंदिर से कुछ रिलेशन है। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा उसमें बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा, बट अगर ऐसा कुछ था तो औरंगजेब मंदिर चित्रकूट ऐसे करके है। अगर जो आप इसका औरंगजेब से रिलेटेड मंदिर जो है चित्रकूट पे लगाएं तो आपका सही है। बाकी अगर आया था तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाइस इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, जितना मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया, आई थिंक ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए थे। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं कमेंट में बताता रहूँगा आपको क्वेश्चन, और आप भी बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।